नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज से हम लोग फरवरी में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के सीरीज को डेली 2-2, 3-3 क्वेश्चंस के सीरीज को लेके आएंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस होगा, है ना। तो आज पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके दो क्वेश्चंस को जैसे मैंने लिखा है एज इट इज, मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड राइट द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस करना है इक्वेशन को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इसको सॉल्व, रिएक्शन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए FeSO4 है ना, FeSO4 क्या है, को हिट करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, यानी डिकम्पोज करके, यानी दिस इज द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, बिकॉज ये कैसा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मैं एक वन शॉट वीडियो भी लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस, ये भी सॉलिड स्टेट में है, हिट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CaO प्लस H2O, ठीक है, और क्या है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक। अब इस तरह से दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्या है, जैसे यहाँ पे है 2FeSO4 है ना, यहाँ पे मैंने 2 लगाया, ये मैंने बाद में लगाया है, यानी फेरस सल्फेट FeSO4 को डिकम्पोज किया मैंने किसके, हिट के प्रेजेंस में, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन किया, तो क्या बनेगा Fe2O3 यानी फेरिक सल्फेट, जिसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा, एंड H2O सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इससे निकलेगा। अब आपसे यदि कलर पूछ ले, ठीक है, कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा, और फेरिक सल्फेट का कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PbNO3 होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लोग हिट करेंगे, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे इस तरह से आपसे एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई साहब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, उसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हिट के प्रेजेंस में, है ना, हिट के प्रेजेंस में इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑप्शन देख के आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन है तो थर्मल करेंगे, या फिर इसको डिकम्पोजिशन नॉर्मली बोल सकते हैं। यहाँ पे PbO प्लस NO2 एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। स्टेट को आप जरूर मेंशन करेंगे, लिक्विड है, गैस है, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे बैलेंस कर लिया मैंने, 2 इधर मॉलिक्यूल्स लगाया, यहाँ पे देखिए 2, आप देख लेंगे कि LHS यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पे ये दोनों रिएक्शन क्या होगा, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों सेम होगा, है ना, इसका मास भी सेम होगा। अगला क्वेश्चन है CaO प्लस H2O। अब क्विक लाइन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेलेक्ट लाइन बनता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या बना देगा, सेलेक्ट लाइन, जिसका यूज हम लोग किस में करेंगे, व्हाइट वॉशिंग में करेंगे। सेम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैंने आगे किया है, CaOH होल ट्वाइस प्लस, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो इसका क्या करता है, व्हाइटनेस ला देता है, इसमें व्हाइट कलर का हो जाता है, और व्हाइट PPT भी बनाएगा कुछ समय के, आफ्टर सम टाइम्स 1 वीक या 4 डेज या 5 डेज बाद क्या बनाएगा, व्हाइट PPT बनाता है, किसका, जो होता है क्या, लाइमस्टोन इसको कहते हैं, लाइमस्टोन, है ना, CaO को हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लेकिन ये व्हाइट PPT एक परत बनाएगा और वाटर को रिलीज कर देगा। ये चौथा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को भी देखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी देखा है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में इसका प्रयोग किया जाता है X का। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट द फॉर्मूला। सीधी सी बात है, क्या होगा, सब्सटेंस X क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, एंड फॉर्मूला क्या होगा, CaO, ठीक है, इजी है।
अगला क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 above विथ H2O। 1 में दिया गया है जो सब्सटेंस, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल है, जैसा कि मैंने देखा है ऊपर में, CaOX एक सब्सटेंस है, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम यहाँ पे जाएगा, है ना, CaOH आ जाएगा, OH का होल ट्वाइस आएगा, यानी सिलेक्ट लाइन बना दिया। ठीक है, दूसरा आंसर आ गया। तीसरा कहेगा राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ CaCO3 प्लस CO2, यानी व्हाइट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यदि पास करेंगे किस में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, CaOH होल ट्वाइस होगा, सॉरी, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या रिएक्शन होके बनेगा? तो मैंने आपको पहले भी इस रिएक्शन में भी बताया कि यदि लाइम वाटर है ना, लाइम वाटर है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, लाइम वाटर हो या फिर ये CaOH होल ट्वाइस हो, स्लेग लाइम हो, यदि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में पास करेंगे तो कलर कैसा बना देगा? इसका व्हाइट कलर बना देगा। यानी हम लोगों को जो सॉलिड स्टेट में आफ्टर 1 वीक या 4 डेज 5 डेज हम लोग जब इसको व्हाइट वॉशिंग, यदि वॉल में पेंटिंग कर देंगे, व्हाइट वॉशिंग कर देंगे तो हम लोगों को कलर कैसा मिलेगा? व्हाइट कलर मिलेगा, और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, पीपीटी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस सेशन में बस 2 ही क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। अगले सेशन में और नए क्वेश्चन को लेके आएंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, आप इस चैनल को मतलब इस वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ फिर से हम लोग हाजिर होंगे। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच।